नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो निश्चित ही आप लोगों को आज दिन भर की थकान मिटाने के काम आएगा, स्ट्रेस रिलीज करने के जो काम आएगा। और जब स्ट्रेस रिलीज करने के काम आएगा तो निश्चित ही आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि स्ट्रेस कैसे रिलीज होता है। थोड़ा सा मनोरंजन जो हो जाए, मनोरंजन की जिम्मेदारी में कभी भी पाकिस्तान पीछे नहीं रहता है, इसलिए हम आज इसी से कहानी शुरू कर रहे हैं। चलिए बातें करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, पाकिस्तान की फजीयत से जुड़ी हुई बातें हैं, एक नहीं कई हैं, इसलिए हमने सोचा कि सेशन ही कर दें। आज दो ने ये बीड़ा उठाया है। पहले ये सारी जिम्मेदारी इमरान खान के पास हुआ करती थी, लेकिन आजकल शहबाज शरीफ ने ये जिम्मेदारी ले रखी है और उसके साथ साथ वहाँ के पूर्व सेना के जो सीओ हैं, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा, उनके हाथ में जिम्मेदारी है। लोग तो इन्हें कुछ पूर्व पीएम की तरह ट्रीट करते हैं कि सब काफ़ी पावरफुल ये व्यक्ति हुआ करता था। तो ऐसा क्या किया है पाकिस्तान ने, किस प्रकार से ये मनोरंजन दे रहे हैं। तो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है अफगानी ट्रेंड कर रहा है। अफगानी तो इन दोनों में से कोई नहीं है। एक अफगानी है, उसने इतना कमाल कर दिया है कि उसके कमाल के चलते पाकिस्तान के लोग खुद बेइज्जती में मर गए कि यार ये हो कैसे सकता है। इतने पावरफुल आदमी को कोई मुंह पर बैठ कर इतनी गंदी गंदी गाली दे दे कि न्यूज़ वाले उन गंदियों को ना, गालियों को ना दिखा पा रहे हो। गजब बेइज्जती हुई है। लेकिन बेइज्जती का कोई चैप्टर नया थोड़ी है। इनको तो पीएचडी है इसमें, ना जाने कितनी बार ये करा चुके हैं। अफगानिस्तान के अंदर के पहले तो इनकी जो मतलब पाकिस्तानियों की जो अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती के सिलसिले ये पीछे नहीं है। ना जाने कितनी बार ये लोग अपनी बेइज्जती करा चुके हैं। अफगानिस्तान में हो, दुनिया में हो, हैं तुर्की में बेइज्जती हो, तुर्की ने मतलब बेइज्जती में इनका पीएचडी है और हम कईयों बार इनकी बेइज्जती की चर्चा कर चुके हैं। लेकिन फिर भी मतलब बेइज्जती है कि पीछा ही नहीं छोड़ रही है। पीछा नहीं छोड़ रही है, उसके पीछे की कहानी क्या है तो वो खबर देख लीजिए। खबर छपती है कि अर्दगन के पास पहुंचे थे पाकिस्तान के पीएम मिलने के लिए, गले लगा रहे थे, लेकिन मीडिया ने उन्हें गले पड़ते हुए देख लिया। अच्छा, बाय द वे, अगर आप इन दोनों का अर्थ नहीं जानते हैं तो इसका मतलब ये होता है, गले लगाने का अर्थ होता है कि आप उसे अपने नजदीक समझ रहे हैं, और गले पड़ने का अर्थ होता है यार प्लीज तू दूर ही रहे, मैं नहीं चाहता कि तू मेरे गले लगे, नहीं 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 मैं तो आपका ही हूं टाइप से। इसे गले पड़ना कहते हैं। और अगर किसी को गले लगाना और गले पड़ने का अर्थ समझना हो तो आज का सेशन तसल्ली से देखिए, क्योंकि जल्दबाजी में आप इतना एंटरटेनमेंट में बिजी हो जाएंगे कि आप बाद में इस सेशन को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। इसलिए पहले ही कह देता हूं, कर लो, क्योंकि आनंद की गंगा में कहीं डोते लगाते हुए आप खुद ना गायब हो जाएं। ऐसी स्थिति में आप यहां पर देखें कि भाई साहब बर्दन अर्दगन ने शहबाज शरीफ को गले लगाने से इनकार कर दिया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आप खुद ही देख लीजिए। आप गले लगाना और गले पड़ने का अंतर अगर समझते हो तो इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा लीजिए। अर्दगन खड़े हैं, अर्दगन को बधाई देने शहबाज शरीफ पहुंचे थे। भाई साहब ऐसे गले पड़ रहे हैं जैसे कि ना भाई तू कौन आ गया यार, मतलब तू है कौन भाई, ये तो बता दे यार। और तो और ये भाई साहब जैसे आजकल अपने घर में गेस्ट आते हैं तो या तो केले लाते हैं या आम लाते हैं, ये भी भाई साहब आम लेके पहुंच गए। उसको मैंगो डिप्लोमेसी नाम दिया गया है। लेकिन इनको ये बताने के लिए कि भाई साहब मैं आम लाया हूं, कुछ तो दे देना, इस बात को एहसास दिलाने के लिए इन्होंने इनकी मैडम से कहा, यानी फर्स्ट लेडी ऑफ टर्की से कहा कि मैडम आधा मैंगो आप खाना और आधा सर को खिलाना। क्यों भाई साहब, आधा खाने की भी हैसियत नहीं है कि टर्की के राष्ट्रपति की। खैर कोई नहीं जी, आपकी कंगाली समझाने का तरीका पसंद आया, ह्यूमर के साथ समझाइए आपने कंगाली कितनी है। बाय द वे, अगर आपको अपनी ऐसी पर्सनैलिटी की बेइज्जती नहीं करवानी है ना तो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग सीख लो, क्योंकि ये सब एटिकेट्स का हिस्सा है कि किसके गले पड़ना होता है, किससे गले मिल रहा होता है, हैंडशेक कब करना होता है, हाथ कितनी देर मिलाना होता है, कितनी देर रुकना होता है, पर्सनैलिटी में किसी की आंख में आंख डालकर कितना सुनना होता है। इसके लिए मैं बुक सजेस्ट कर रहा हूँ अगर आपको अपने जीवन में बचना है ना इस तरह की ह्यूमिलिएशन से। किताब है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स के नाम से, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है कोको एफएम का, वहां जाकर के इस ऑडियो बुक को सुन लीजिएगा। 30 घंटे की ऑडियो बुक है। समय निकालकर अगर पर्सनैलिटी में आमूलचूल परिवर्तन करने हैं ना, रोज 1 घंटा सुनना इसको आराम से ऑडियो बुक को सुन करके अपनी पर्सनैलिटी में परिवर्तन लेके आना। इतना ही नहीं, केवल एक ही ऑडियो बुक नहीं, ना जाने कितनी सारी बेस्ट सेलर्स ऑडियो बुक्स यहाँ अवेलेबल हैं कोको एफएम पर, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। ये वो प्लेटफॉर्म है कोको एफएम जो गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है, जहां 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स आपको 99 रुपीज प्रति माह में सुनने को मिलती हैं। और यदि आप मेरा कूपन कोड अंकित 50 लगा लेते हैं तब तो ये ऑडियो बुक्स आपको और भी सस्ते में उपलब्ध हो जाती हैं। मात्र 49 रुपीज प्रति माह के अंदर आपको ऑडियो बुक्स सुनने को मिल जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में देरी किस बात की, यूज माई कूपन कोड अंकित 50, जाके महीने भरे का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज में ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी आगे बढ़ते हैं। आप सबको याद होगा आज सुबह अपन ने अपनी पाठशाला में
एक सेशन के दौरान बताया था, अपनी पाठशाला में एक सेशन सुबह किया था मैंने कि दुनिया भर में मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। उनमें हमने बताया था कि इस स्थिति में शहबाज शरीफ कहाँ गए हैं। हमें क्या पता था कि ये वहाँ जाके बेइज्जती कराने गए, ये टर्की गए थे। हमने इनका, आपको सुबह देख लो, ये मैं ही हूँ, इसी कपड़े में हूँ, मैच कर लो हूबहू। मैंने पढ़ाया था शहबाज शरीफ टर्की गए हैं। टर्की क्यों गए हैं? क्योंकि अर्दगन की ताजपोशी हो रही है, यानी कि दोबारा से साहब अर्दगन सत्ता में आए जो हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 जून की ये खबर है जिसमें कि अर्दगन के पास गए थे, टर्की है, क्योंकि अर्दगन दोबारा जीते हैं 5 साल के लिए, तो उनको बधाई देने के लिए ये भाई साहब पहुंचे हुए थे। ये वहां पहुंचे 3 तारीख को, क्योंकि यहाँ पर 12वें राष्ट्रपति का तौर पर उन्होंने शपथ ली थी। तो उसी समय की कुछ तस्वीरें हैं जो सामने आ गई। आप तसल्ली से देखें और माहौल देखें कि कैसे दुनिया इनके आनंद ले रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो नाटो के चीफ है जिनसे इन्होंने मुलाकात करी। ये इनके साथ मुलाकात आप देख सकते हैं। इतने सारे लोग लाइन से मिलने के लिए खड़े हैं। ये भाई साहब फिर भी बोल रहे हैं कि भाई साहब मैं आपके लिए मैंगो लाया हूँ, मैंगो जरूर खाना। ये इतनी सी देर के लिए मिले हैं। आप देखिए गर्मजोशी का अंदाजा लगा लीजिए नाटो चीफ के साथ। और अब इनको देखो आप, 1 2 हाउ आर यू हो गया, बस इन्होंने गले पड़ करके इनको बधाइयां दे दी हैं। ठीक है, अब वीडियो देखने के बाद हम और आपको तो बाद में पता चलता है जी, ट्विटर पर पहले ट्रेंड होने लग जाता है। लोगों ने इनके मजे लेने शुरू कर दिए। मजे लेने में भाई साहब दुनिया भर के लोग पीछे उतर करके चलने आ गए। लोगों ने कहा कि भाई साहब ये तो गले पड़ने वाली चीज हो गई। लोगों ने खूब ट्विटर पर इनके आनंद लिए। कुछ पाकिस्तानियों ने भी इनके आनंद लिए। उन्होंने कहा कि इससे भला तो इमरान खान था जिससे ये गले तो मिलते थे कम से कम। अब देखो ये इमरान खान का पुराना वीडियो है जिसमें अर्दगन गले मिल रहे हैं वाकई में इमरान खान के साथ, और यहां पर शहबाज शरीफ गले पड़ रहे हैं, उनसे कोई मिल नहीं रहा है। गजब बेइज्जती अंतरराष्ट्रीय हो गई है। यहां पर एक और वीडियो वायरल हुआ जो कि मैंगो डिप्लोमेसी में जाना गया। उसमें क्या था? उसमें यह हुआ कि ये जनाब जो हैं इनकी वाइफ से, फर्स्ट लेडी ऑफ टर्की से, अब टर्किश भाषा बोलना जानते नहीं है साहब, भाषा नहीं बोलना चाहते हैं तो इंटरप्रिटेटर साथ लेके गए हैं कि जो भाषा का अनुवाद करे। कैमरा इसलिए लेके गए हैं ताकि पाकिस्तानियों को पता चले कि पाकिस्तान की तुर्की के साथ कितनी अच्छी मित्रता है। कैमरा वाला इनकी फोटो खींच रहा है। भाई साहब भूल गए कि कहना क्या था। मैंगो लेके गए थे, मैंगो के बारे में बोलना शुरू कर दिए। लोगों ने मजे ले ली कि करवा ली बेइज्जती। क्या हुआ? इन्होंने मैंगो डिप्लोमेसी शुरू करी साहब। कैसे की? आइए वीडियो देखते हैं। ये भाई साहब अपनी तरफ से कुछ पटर 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 इनको बोल रहे हैं। इंटरप्रेटेटर अपनी भाषा बोल करके इनको समझा रहा है टर्किश में। फिर ये टर्की वाले कुछ बोलते हैं, इंटरप्रेटेटर इन्हें इनकी उर्दू में बोलकर सिखा रहा है कि सर जी बात ये हो रही है। कुछ समझ तो आ नहीं रहा था कि चल क्या रहा है। इन भाई साहब ने कहा कि सुनिए सुनिए, मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। क्या लाए हो? मैं पाकिस्तान के कश्मीर से आपके लिए मैंगो लाया हूँ। ओके, अब मैं मैंगो जो लाया हूँ आधा आप इनको खिलाना। मैडम आपसे कह रहा हूं आधा मैंगो आप इनको खिलाना और आधा इनको खिलाना, तब जाकर के जो है प्यार बराबर बटेगा। भाई साहब मैंगो लाया हूं मैं, मैंगो इनको आधा और इनको आधा खिलाना साहब। भाई साहब लोगों ने इस बात पे भी मजा ले लिया। आई बॉट दी मैंगोज ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान फॉर यू। 1 मैंगो प्राइस इन पाकिस्तान 10 रुपया। हाफ फॉर यू और योर वाइफ। प्लीज इक्वल शेयर इट अमंग बोथ ऑफ यू। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ टू टर्किश प्रेसिडेंट अर्दगन। भाई साहब गजब इनका मजाक बन गया। लोगों ने मजाक बनाया, साथ में कईयों ने ट्वीट ये भी डाल दिया कि अब मैंगो बेच के ही कमा लो, क्योंकि हालत तो ये है कि तुम्हारे यहां से बड़ी बड़ी कंपनियां शट डाउन होकर जा रही हैं। ये मारुति सुजुकी जो वहां पर है पाकिस्तान सुजुकी के नाम से, उसने कहा कि हमसे ना चल पाएगी कंपनी। लोगों ने भाई साहब आज के करंट को पाकिस्तान की हालात से कंपेयर कर दिया। भारत के अंदर आज ही अमेरिका के जो रक्षा सेक्रेटरी हैं वो इंडिया पहुंचे हैं, जिनका नाम है सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन। वो इंडिया पहुंचे हैं, उन्हें तो बढ़िया ग्रांड वेलकम दिया गया है। और ये गए हैं तो अपने हाथ में कटोरे के आकार की आकृति लेकर कह रहे हैं साहब मैं आम लाया हूं, आम खिलाना मैडम को, आधा आप आधा खाना। लोगों ने गजब बेइज्जती मांगी साहब इनकी। इतना ही था इनके हाथ में कि बाजवा की बारी आ गई। बाजवा जिन्होंने कभी पाकिस्तान पर सेना का सर्वोच्च पद संभाला था, इन दिनों अपनी पत्नी के साथ पाकिस्तान से बाहर घूमने गए हुए हैं। मैं वीडियो को म्यूट कर दे रहा हूं क्योंकि उसमें बहुत सारे आपत्तिजनक शब्द भी हैं जो कि मैं आपको नहीं सुनाना चाहता। हल्का सा बस नॉइज जरूर सुना दूंगा। ये पाकिस्तान से बाहर घूमने गए हैं, पाकिस्तान को खूब अच्छे से चूना लगाकर फ्रांस में वहां गए हैं। फ्रांस में जाकर के ये इस तरह से किसी सड़क किनारे बैठे हुए हैं। एक अफगानिस्तानी आता है
और इनको भाई साहब ले लपेट गालियां सुनाना शुरू करता है। ये उसको धमकाते हैं कि तुम यहां से चले जाओ पाकिस्तान में। अफगानी इनको गंदा गंदा सुना रहा है कि तुमने पूरी तरह से हमारे देश को बर्बाद कर दिया, अब तुम यहां छुट्टियां मनाने आए। अब ये बेचारे शर्म के मारे अपनी पत्नी की आंखों में आंखें डालकर बैठे हुए हैं। सोचिए, कभी पाकिस्तान की सबसे ऊंची पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आज सीढ़ियों पर बैठा हुआ है, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। और तो और सीढ़ियों पर बैठे इस आदमी को एक राह चलता आदमी जो अफगानिस्तान का है वो पहचान लेता है और इसे गंद कहता है। ये कहता है मैं पुलिस बुला लूंगा। बोले जा बुला ले, पुलिस बुला ले, तूने मेरे पूरे देश को बर्बाद कर दिया, अब तुम यहां घूमने चले आए, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मतलब आप सोचकर देखिए कि आप इस तरह का दृश्य देखकर कितना ह्यूमिलिएट फील करेंगे कि कोई एक दूसरे देश का नागरिक आकर के आपको गाली दे रहा है कि तुमने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। क्या ये सच है? क्या भाई साहब, ये व्यक्ति बोलता है कि मैं आर्मी चीफ नहीं हूं यार, अब मेरे को जाने दो ना यार, क्यों गाली दे रहे हो, अब मैं आर्मी चीफ नहीं हूं। सोशल मीडिया पर भाई साहब इस तरह की मांग उठ रही है कि एक दिन, जिस दिन कोई कश्मीरी भी ऐसे हिम्मत कर करके इनको कहेगा कि तुमने किस तरह से कश्मीर को बर्बाद करने की चाह रखी, तब जाकर पाकिस्तानियों की अकल ठिकाने आएगी। ये वही बाजवा हैं जो कभी कहा करते थे कि मैं नंबर 1 आदमी हूं, आज वो कह रहे हैं कि यार मैं आर्मी चीफ नहीं हूं। लोगों ने खूब मीम बनाकर इनके आनंद लिए हैं। लोग गजब तरीके से इनकी बेइज्जती को मान रहे हैं कि हाँ गजब बेइज्जती हुई है। लोगों का यह भी मानना है कि कश्मीर के ऊपर जिस दिन कश्मीरी युवा पाकिस्तान के किसी नेता के सामने इस तरह से कहेंगे कि तुमने हमारे राज्य को बर्बाद करने के लिए कितना कुछ किया है, तब जाकर लोगों को मैलेसन समझ में आएगा। अब आपको लगेगा सर अफगानिस्तान का तो मित्र हुआ करता था पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान की गाली क्यों दे रहा है? आपको मालूम होना चाहिए अफगानिस्तान में अलकायदा को मिटाने के लिए जो अमेरिका आया था उसको शरण असल में पाकिस्तान ने ही दी थी। पाकिस्तान के कारण ही अफगानिस्तान में तालिबान का उदय हुआ। अफगानिस्तान के कारण ही लगातार 20 साल तक लाखों अफगानी मारे जाते रहे। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो लगभग 2,43,000 अफगानी अब तक मारे जा चुके हैं अफगानिस्तान में। और नाटो के सैनिक कितने मरे? 2400 सैनिक मरे। ना जाने कितने सारे अफगानी आज वहां से अफगानिस्तान छोड़कर विदेशों में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं केवल पाकिस्तान के कारण। आज वहां तालिबान ने ओपन जेल बना रखी है, ना बच्चियां बाहर निकल सकती हैं, ना महिलाएं बाहर निकल सकती हैं। तो क्यों नहीं पाकिस्तान को गाली दी जाएगी? ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर के अफगानिस्तान की बर्बादी जो है उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, ये सत्य है। और भी बर्बादियों का सिलसिला और इनकी बेइज्जती का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है साहब, खत्म नहीं हो रहा है। इससे क्या मतलब है? अभी इनके पास में ताजा अपडेट आया है कि इनके हवाई जहाजों के तेल खत्म हो रहे हैं, इसलिए उनको उड़ने से रोक दिया गया। खैर ये नया नहीं है, लेकिन इस बीच में इमरान खान का एक बयान गजब वायरल हो रहा है आज के दिन, और वो ये हो रहा है कि इमरान खान कह रहे हैं कि इंडिया हमें लेकर के एकदम सही था। इंडिया सही था से मतलब? बोले इंडिया जो हमारे लिए कहता था कि हम पाकिस्तान में किससे बात करें, वहां तो लोकतंत्र ही नहीं है, वहां पर सत्ता का केंद्र कोई और है, ये सही था। सुन लीजिए, सारे फोरम पे कहता था कि पाकिस्तान जमहूरियत के लिए हम बात किससे करें, और आज वापस उसी दौर की तरफ जा रहा है। बोले भारत कहता था हमारे बारे में कि हमारे यहां पर जमहूरियत यानी लोकतंत्र नहीं है, तो हम बात किससे करें? सच भी है, भारत और पाकिस्तान की बात कैसे हो? यहां पर वाकई में लोकतंत्र नहीं है, यहां सेना का शासन चलता है, यहां तानाशाही चलती है। बेचारे ये बोल तो रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी के सब लोगों को जेल में डालने के डर से पार्टी छुड़वा दी है। इमरान खान प्रयास तो खूब कर रहे हैं कि किसी तरह से इनकी सत्ता की वापसी हो, लेकिन लग नहीं रहा है। बेचारे सब तरह का हेलमेट लगा के निकलते हैं, लेकिन गोली से बच नहीं पाते हैं। हालत इनकी तगड़ी है, और इनकी हालत को देखकर तरस आता है कि कभी इन्हीं का शूट आउट एट लखनवाला ना हो जाए, क्योंकि स्थिति इनके साथ विकट चल रही है। खैर, कम से कम हमको इन्होंने सही स्वीकार किया, ये तो हमारी दूरदर्शिता ही है। बाकी आपके लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है कुको FM का, जाकर के आप किताब सुनिए, बढ़िया पर्सनैलिटी डेवलप करिए। बाकी जो पढ़ने लिखने वाले बालक हैं उन्हें मैं बता दूं कि भैया अब 2 दिन शेष बचे हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में एडमिशन लेने के लिए। हमारा जो कोर्स है फाउंडेशन का, उसमें कल और परसों, आज तो दिन खत्म ही हो लिया, 6 और 7 के ही दिन बचे हैं, जहां पर नटराज बैच प्री प्लस मेंस के 17 सब्जेक्ट एक ही जगह पर जो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सारे जीके के सारे कोर्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे साल भर का जो ये कोर्स है मात्र 7500 रुपए में अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड कर लो। समय थोड़ा सा ही बचा है, जाकर के सब्सक्रिप्शन ले लो। वंस इन ए लाइफ टाइम आप अपनी लाइफ में जब इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो ये एहसास होगा
कि आपने पहली बार कोई अच्छा डिसीजन लिया। बाकी क्लासेस कैसे होंगी, क्योंकि 21 टीचर हमने आपके लिए यहां पर लाए हैं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर डेमो डाला हुआ है, बढ़िया से डेमो वीडियो देखिए, सारे बढ़िया बढ़िया टीचर्स के फ्री में डेमो है, आप जाकर देख लीजिए कौन कैसे पढ़ाएगा। जब डेमो समझ में आ जाए तो परचेज कोर्स पर जाकर नटराज बैच खरीद लेना, 7500 रुपए में है, बढ़िया तैयारी के साथ आपका एग्जाम क्वालिफाई करवाया जाएगा। बाकी हेल्पलाइन नंबर आपको दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल तभी करें जब आपको कोई सॉल्यूशन ना दिख रहा हो। तब तक के लिए आनंद लें। सुबह 8 तारीख के दिन नटराज बैच की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।